तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि लॉग टेबल को हम किस तरह से यूज करें। ठीक है, लॉग और एंटी लॉग टेबल हम अपनी जूनियर क्लासेस से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार कंफ्यूजन रहता है इन्हें यूज करने में। एक्चुअल में तो मैं अगर कहूँ तो मेरी प्लानिंग ये थी कि एक वीडियो इस पर बनाया जाए कि ये लॉग टेबल जो है बनी किस तरह से, फ्रेम किस तरह से हुई, इसकी वैल्यूज किस तरह से ड्राइव की गई। लेकिन जो स्टूडेंट से फीडबैक रहा वो ये रहा कि अभी लॉग टेबल यूज करने में भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है। तो पहले मैं ये जो आज ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ वो इस पर्पस के लिए है कि लॉग टेबल को आप यूज कैसे करें। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि लॉग होता क्या है एक्चुअल में, अगर आप समझे तो। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमने कहा 32 है और 32 को मल्टीप्लाई करना है आपको 16 से। ठीक है, 32 को 16 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 16 टू जा, ठीक है, जो वैल्यू आएगी, और 16 थ्री जा, फिर उसमें कैरी जोड़कर ये वैल्यू आप करेंगे 16 टू जा 32। ठीक है, 3 बचेगा, 16 थ्री जा 48 और 3 इसमें जोड़ेंगे तो 51। इस तरह से 512 निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसी तरह से अगर अब आपको डिवाइड करना हो 256 को 32 से डिवाइड करना हो तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़े, 32 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं इस तरह से लिख दूं 2⁵ है भाई, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2⁴ से। ठीक है, तो अब आप 1 मिनट में इसको कर देंगे, क्योंकि आपको पता है अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो तो पावर जुड़ जाती है। 5 + 4, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 512 ही होती है। ठीक है, आप चाहें तो इसको चेक कर लीजिए। इसी तरह से 256 को 32 से डिवाइड करना है, शायद एफर्ट्स ज़्यादा लगे। वहीं पर अगर मैं ये कह दूं कि भाई 2 की पावर 8 को डिवाइड करना है 2 की पावर 5 से, अब मुझे पता है अगर बेस बराबर है, ठीक है, तो पावर आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाती है। 8 - 5 मैं झट से कर दूंगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो जो इसके पीछे जो कंसेप्ट है, ये जो टेबल बनाई गई है उसके पीछे यही है कि उसको पावर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए किसी भी वैल्यू को, ताकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऐड में, एडिशन में, जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। डिवाइड करने का जो काम है वो कन्वर्ट हो जाएगा सब्सट्रैक्शन में, जो हम आसानी से कर सकते हैं। और जो पावर का काम है वो, जैसे मान लीजिए आपको करना है 28 की पावर 9, तो यहाँ 9, ठीक है, log 28 वैल्यू बनेगी। तो जो जो आपको पावर करनी है वो एक्चुअल में उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पर log टेबल काम करती है। और अभी मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा हूँ इस लेक्चर में, उसके लिए एक लेक्चर अलग से हम तैयार करेंगे। अभी मैं अब आपको ये बताता हूँ, ये जो log टेबल जो आप यूज़ करते हैं, जो सिंपल log टेबल, उसमें ऑल आइटम्स, ठीक है, ऑल वैल्यूज, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू पावर ऑफ बेस 10। ठीक है, जो भी वैल्यूज आपको दे रखी हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन करने वाली हो, चाहे वो डिवाइड करने वाली हो, उन सभी को हम 10 की पावर के रूप में, 10 के रूट के रूप में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि 10 की पावर कितनी है उस रूप में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको अगर जो है हमें डिवाइड करना है तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करना है तो एडिशन हो जाएगा, और रेज टू पावर करना है तो सिंपली वो प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कि इस टेबल को यूज कैसे करते हैं। ठीक, इसमें जो कंसेप्ट काम करेगा, जो रूल्स काम करेगा, पहले मैं वो लिख दूं। अगर आपको log लेना है, log वैल्यू, ठीक है, a मल्टीप्लाई b करना है, log a मल्टीप्लाई b, तो सिंपली हो जाएगा log a, ठीक है, प्लस log ऑफ b, जैसा कि अभी हमने यहाँ किया भी। ठीक है, log a डिवाइड बाय b करना है तो ये हो जाएगा log a माइनस log ऑफ b। ठीक है,
इसी तरह से अगर आपको log निकालना है a⁻b, तो ये बन जाएगा b log a। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि आपको जो है सोल्व करना है, सोल्व करिए इस वैल्यू को कि x इज इक्वल टू 5413। ठीक है, और मल्टीप्लाई है ये 27.67, डिवाइड करना है इसको 3167। ठीक है, और इस पूरे की पावर आपको 2 करनी है। तो अब इसको log से सोल्व करना है तो कैसे करेंगे? log से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम दोनों तरफ log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, log बोथ साइड, और ये सिंपली हो जाएगा log x, ठीक, इज इक्वल टू, ये जैसा कि मैंने बताया था जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी 2 ब्रैकेट log 5113 प्लस log 27.67 माइनस log 3167। ठीक है, इन सब की log वैल्यू हम ले लेंगे। अभी मैं log की ही बात कर रहा हूँ, एंटी log की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब ये log किस तरह से लिया जाता है, टेबल किस तरह से यूज होती है, उसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि log टेबल किस तरह से अब आपको यूज करनी है। log के बाद हम एंटी log को भी समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अब आपको log लेना है 3467। ठीक है, तो log का जो कंसेप्ट है वो इस बेस पर काम करता है कि आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दो, ठीक है, कि एक रियल नंबर के बाद पॉइंट रहे। ठीक है, वन डेसिमल, एक जो रियल नंबर के बाद डेसिमल आ जाए, इस तरह से। तो अभी इसका पॉइंट कहाँ है? अभी इसका पॉइंट यहाँ है, ये मानकर चल लीजिए। ठीक है, तो अब जरा देखिए, मुझे जब इसका log लेना है, log ऑफ 3467, तो मैं क्या लूँगा? मैं ये मानूंगा कि जो पॉइंट यहाँ था, इस पॉइंट को मुझे आगे बढ़ाना है। 1 2 3, 3 प्लेस मैंने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो 3 पॉइंट। ठीक है, जितना प्लेस आगे बढ़ाकर मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है, ये कहलाता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और पॉइंट लग जाएगा, उसके बाद ये बन जाएगा मैंटिस। ठीक है, अब यहाँ जब log वैल्यू हमें लेनी है, जब हम कैरेक्टरिस्टिक लगा चुके हैं, तो अब पॉइंट चाहे डेसिमल यहाँ था, इधर था या इधर था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको बोलेंगे सिंपली 34 की वैल्यू 6 पर। 34 कहाँ है हमारी टेबल में? देखिए 34, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है 34। ठीक है, 34 की वैल्यू 6 पर। ठीक है, ऊपर यहाँ ये वैल्यू चल रही है, यहाँ से देखिए ये वाला कॉलम। तो 34 के वैल्यू 6 पर, मैं एक बार यहाँ मार्क कर दूँ इसको। थर्टी फोर की वैल्यू चाहिए, यहाँ से काउंट कर लो आप पहले। ठीक है, एक मिनट। 34, ये 0 से स्टार्ट होती है, फिर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 34 का 6 पर देखना तो 6 ये है, 1 2 3 4 5 6, 5391, 5391। ठीक है, इस तरह से वैल्यू ली जाएगी। इन सब के पीछे लॉजिक है, ये कैसे हुआ मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हम रखेंगे उसी पर रखेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ इसको यूज करना सीखेंगे। आगे 7 का डिफरेंस, ये डिफरेंस टेबल है। ठीक है, ये भी 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से चलेगी। ठीक, तो अब यहाँ देखिए 34 का, अब ये डिफरेंस हमें लेना है 3 3 और ये 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 34 का 7 पर जो डिफरेंस है वो आता है 9। इस वैल्यू को इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं इसमें। 5391 में हमने 1 ऐड कर दिया, 5391 प्लस 9 हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो 9 और 1 10। ठीक है, ये हो जाएगा 9 और 1 10 फिर से।
ये 4, ये 5400, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, पहले अभी हम सिर्फ लोग लेने पर ही फोकस कर रहे हैं। अब जरा देखिए अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में लोग कैसे लेंगे, फिर मैं एंटी लोग की बात करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यू यही रख रहा हूँ, फिगर यही रख रहा हूँ। ठीक है, 34 क्या वैल्यू थी अपनी, 3467। चलिए मैं इसी वैल्यू को रख रहा हूँ बदल कर 3467। ठीक है, आगे मैं एक और ले लेता हूँ डिजिट 5। तो अब क्या करेंगे भाई, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लगाएंगे, पॉइंट कहाँ है अपना, इधर। तो 1 2 3 4, हमें आना है एक रियल नंबर के बाद पहुंचना है, यहाँ 3 के बाद पहुंचना है। तो पॉइंट अपना 4 डिजिट आ गया है, तो 4 हो गया हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे 34 का 6 पर 7 का डिफरेंस। ठीक है, 7 से आगे अगर ये नंबर 5 या उससे बड़ा हो तो आप डिफरेंस बढ़ा सकते हैं, 7 की जगह 8 का डिफरेंस। 34 का 6 पर 8 का डिफरेंस देख लेंगे, जैसे मैंने अभी बताया बिल्कुल ठीक उसी तरह से, और ये वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ 34.67। अब क्या करेंगे, तो अब ये पॉइंट एक डिजिट आगे सरक रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी हमारी 1। 1.34 का 6 पर 7 का डिफरेंस, जो अभी आ रहा था वैल्यू 5400। ठीक है, चलिए आगे मैं करता हूँ। मैंने लिखा ये वैल्यू को थोड़ा सा और चेंज करके 3.467। अब क्या करोगे, अब देखो जो पॉइंट्स जहाँ होना चाहिए बिल्कुल वहीं पर है, तो हमें इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमने इसको शिफ्ट ही नहीं किया तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारी 0। अब उस पॉइंट लगाने के बाद फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स लगाने के बाद पॉइंट कहाँ है भूल जाओ बिल्कुल। अब 34 का 6 पर 7 का डिफरेंस, ठीक है, वही वैल्यू आएगी 5400। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट को और आगे ले आया, मैंने लिख दिया 0.3467। इसका लोग बताओ भाई। अब पॉइंट्स होना चाहिए यहाँ एक रियल नंबर के बाद होना चाहिए। ठीक है, एक रियल डिजिट के बाद। तो अब क्या करना है, अब मुझे इस पॉइंट को एक डिजिट पीछे हटाना पड़ेगा। तो पीछे हटाना पड़ेगा तो ये जो 1 है ये हो जाएगा माइनस का, लेकिन अगर मैं इस 1 के आगे माइनस लगाता हूँ तो ये पूरा नंबर ही माइनस का हो जाएगा 1.5400। ठीक है, ऐसा ना करें, केवल 1 माइनस का होना है, तो इसलिए 1 बार, यहाँ 1 बार का मतलब 1 हो गया है माइनस का। 1 बार पॉइंट आगे, फिर भूल जाइए पॉइंट को कहाँ था, 34 का 6 पे 7 का डिफरेंस। तो 34 का 6 पर 7 का डिफरेंस आ रहा था 5400। ठीक है, और देखिए मैं थोड़ा सा इसमें और चेंज करता हूँ, मैंने लिखा 0.003467। अब क्या करेंगे, पॉइंट्स देखिए आना चाहिए यहाँ, हमने हर बार पॉइंट्स को यहाँ 3.467 पर लेकर आए। ठीक है, अगर उसको हमने आगे बढ़ाया तो उसी जितने नंबर आगे बढ़ाया उतना हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी, और अगर हमने उसको पीछे हटाया तो जितना डिजिट हमने उसको पीछे हटाया, ठीक है, उतनी ही माइनस में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, एक डिजिट पीछे, 2 डिजिट पीछे, 3 डिजिट पीछे। तो 3 बार पॉइंट, अब भूल जाइए पॉइंट कहाँ था, अब वैसे ही 34 का 6 पे और 7 का डिफरेंस, यानी कि 5400। ठीक है, पहले आप ये सिंपली लोग देख लीजिए कि लोग किस तरह से लेते हैं। अच्छा अब इसमें एक दो डाउट्स अगर आपको ये और भी हो, यहाँ देखिए, ये शुरू में अगर आप देखें तो 10 से लेकर, ठीक है, और 19 तक ये वैल्यूज आप देखिए जरा, ऊपर और नीचे एक तरह से 2 रो बनी हुई है। अब आपको अगर मान लीजिए देखना है 111137, तो क्या करेंगे, ये है 11 का 3 पर, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स लगाइए, ये पॉइंट्स यहाँ हैं तो 1 2 3, 3 पॉइंट। अब 11 का 3 पर, 11 का 3 पर है 0531, और 7 का डिफरेंस। अब 7 का डिफरेंस, अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 7 का डिफरेंस 2 दे रखा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, ऊपर तो दे रखा है भाई हमें 7 का डिफरेंस 27 और नीचे 26, कौन सा वाला लूँ,
देखो ये अगर ऊपर वाली लाइन में चल रहा है तो इसी की सीध के लिए ये ऊपर की लाइन है, ठीक है। और अगर नीचे वाला है तो नीचे का, ठीक है। मैं दोनों लेके दिखा देता हूँ। तो 11 का 3 पे 7 का डिफरेंस अगर आपको लेना है तो पहले 11 की वैल्यू 3 पर है 0.531 और 7 का डिफरेंस कितना है भाई? 7 का डिफरेंस इस ऊपर वाली लाइन की सीध में देखो कितना है, 27, ठीक है। क्या लिखा मैंने? 11 का 3 पर जीरो लगाना भूल गया मैं, 0531 और इसमें 27 और जोड़ दिया तो 7 और 1 8, 3 और 2 5, 5 0, ठीक है, 0558। और अगर मुझे लेना होता है 11, ठीक है, 76, ठीक है। अब मैं क्या करता, 117, 117 देखो 11 का 7 पर 7, ये अब ये नीचे वाली रो में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये वैल्यू तो होगी 0.0682, ठीक है। और डिफरेंस कितने का? 6 का। अब ये नीचे वाली लाइन की सीध में देखना, ठीक है। अब ये वैल्यू आ जाएगी 22 जो इसमें जुड़नी है, ठीक है। 0682 प्लस इसमें 22 आप इसी में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हर एक सिचुएशन में आप लॉग ले लेंगे। आई थिंक अब आपको लॉग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका एंटी लॉग कैसे लिया जाए, ठीक है। अब जरा पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि ये वैल्यू थी 0.003, 0.00347 और इसकी पावर थी 1/3, ठीक है। और आपको इसका लॉग लेने के लिए मैंने कहा, आप कैसे करेंगे? अब आपने क्या की, 1/3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लगाई, 1 2 3, 3 डिजिट पीछे चले गए तो 3 बार पॉइंट। अब 34 का 6 पे 7 का डिफरेंस 5400, ठीक है। और अब आपको क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए ध्यान रखें एंटी लॉग में एक कंडीशन रहेगी। एंटी लॉग के लिए जो आपका मेंटिशा है, ठीक है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एंटी लॉग हमेशा इसका लिया जाता है मेंटिसा। मैंने आपको बताया ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स और दिस वन इज कॉल्ड मेंटिसा, ठीक है। तो कैरेक्टर जो एंटी लॉग है वो केवल मेंटिसा का ही देखा जाता है, ठीक है। ये सिर्फ डिजिट लगाने के काम आएगा, ठीक। तो इसलिए जब आपको भी डिवाइड करने का काम अगर जैसे मान लो करना है तो इनको अलग अलग कर लीजिए। इसको लिख लीजिए -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, ठीक है, 0.5400 डिवाइडेड बाय 3। दोनों 3 से डिवाइड है ना, ठीक है। यहाँ से मैं आपको कुछ और चीज़ भी बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, और प्लस यहाँ देखो 0.2, एक मिनट, 3 और ये कितने बचेंगे? तो 18, 0.18। तो ये वैल्यू बचेगी माइनस का 1 प्लस का 0.18, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो 1 बार 0.18, ठीक है। जहां तक हो सके कोशिश करो कि मेंटिसा नेगेटिव ना बन सके, ठीक है। अच्छा, अब एंटी लॉग लेते कैसे हैं? तो पहले मैं सिंपल से शुरू करता हूँ, माइनस पर आऊंगा मैं बाद में। ये एंटी लॉग टेबल है, ठीक है। और यहाँ आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा इधर से, ठीक है, कि ये देखो 0.00 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का देखा जाता है, मेंटिसा का देखना होता है एंटी लॉग। तो पहले सिंपल मैं देखता हूँ कि एंटी लॉग कैसे देखते हैं। मान लीजिए वैल्यू है 2.1 2.13 2.1367 का आपको एंटी लॉग देखने के लिए मैंने कहा, मान लीजिए, ठीक है, 2.1367। तो कैसे देखेंगे? 0.13 का 6 पर 7 का डिफरेंस,
ये देखो 0.13 है, ठीक है। 0.13 का देखो आप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं देखना, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ओनली मेंटीसा। तो 0.13 का 6 पर, 0.13 इसका देखो भाई 6 पर वैल्यू है 1368, और 7 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस है इसमें 2, ठीक है, 2। ये ऐड कर दीजिए 1370, ठीक है। ये पॉइंट्स कहाँ हैं? ये पॉइंट्स अभी यहाँ है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या काम आएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स में हमेशा आपको एक जोड़ना है, ठीक है। कितना आ गया? 3, ठीक है। तो इसका मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी कि इसको यहाँ लाओ 1 2 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 137। एंटीलॉग ऐसे देखना, ठीक है। एक दो और सिंपल लेता हूँ, फिर मैं नेगेटिव वाला आपको और बता देता हूँ, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि अब आपको एंटीलॉग लेना है, इसका भाई एंटीलॉग लेना है 1 बार 0.1679, इसका एंटीलॉग देखोगे तो 0.16, ठीक है। ये हो गया 0.16 कितने पर? 7 पर, ठीक है। 7 पर इसकी वैल्यू है 1469, 1469। 9 का डिफरेंस इसमें जोड़ो जो कि है 3, ठीक है, 1472। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है अपनी भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स है -1, है ना। मेंटीसा पॉजिटिव, कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव, तो ये है -1। प्लस करो इसमें 1, कितनी वैल्यू आ गई? 0। 0 का मतलब पॉइंट जहां था वहीं रहेगा। शुरू में पॉइंट कहाँ रहेगा? ये आगे, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट यहीं पर ही लगेगा। मान लीजिए ये वैल्यू होती 0, कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी 0 होती, तो हम क्या करते? 0 में 1 जोड़ते तो 1 आता, यानी कि एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1.472 लगता, ठीक है। मान लीजिए ये वैल्यू होती जो है, मैं फिर से ही लिख देता हूँ, सेम वैल्यू ले रहा हूँ, 3 बार 0.1679, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 0.16 का 7 पर 9 का डिफरेंस, वैल्यू तो इतनी आएगी 1472, ठीक है। अब ये है -3, पॉइंट शुरू में माना जाएगा यहाँ, ये है -3, इसमें एक जोड़ो, कितना आई वैल्यू? -2। -2 का मतलब जो पॉइंट्स कब लगेगा? आगे 2 जीरो और लगा दो, फिर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा 0.001472, ये इसकी वैल्यू आई, ठीक है। चलिए, अब लास्ट चीज इसमें जो हमें समझनी है वो ये कि मान लीजिए 7 से, ठीक है। तो अब आपको log से सोल्व करना है। अब आपको निकालना पड़ेगा log 27, log 27, ठीक है, माइनस log 367, ठीक है। और उस केस में क्या हो सकता है? आपकी पूरी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ सकती है। मान लीजिए log वैल्यू, मैं अब आपको नेगेटिव log वैल्यू का एंटी log लेना बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस पर मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, ये आप खुद देख लेना, जो भी आएगा मैं वैसे ही इमेजिनरी फिगर से लिख रहा हूँ। तो मान लीजिए किसी चीज़ की नेगेटिव वैल्यू आ गई -1.467, और इसका मुझे एंटी लॉग लेना है। तो अब ये एंटी लॉग किस तरह से आप लेंगे? ठीक है, अब यहाँ माइनस लगने का मतलब पूरा माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स तो नेगेटिव चल जाएगी, लेकिन मेंटीसा नेगेटिव नहीं चल सकता। तो अब हम क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को अलग अलग करेंगे, -1, ठीक है, और माइनस के 0.467। और अब हम क्या करेंगे? एक घटा देंगे, एक जोड़ देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में एक घटा दो, मेंटीसा में एक जोड़ दो, अलग अलग करके। यानी कि -1 में एक और घटा दिया तो क्या हो जाएंगे? -2, इसमें घटा दिया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? +1 माइनस 0.467। मैंने क्या किया? इसमें एक और घटा दिया, -2 कर दिया, ठीक है, और इसमें एक जोड़ दिया, तो ये वैल्यू हो गई, ये तो माइनस के 2, और ये दोनों जब आपस में सोल्व होंगे तो प्लस के 0.10 में से 7 गए 3,
ठीक है, 9 में से 6 गए, 3 बचेंगे, 9 में से 4 गए 5, 0.533, ठीक है। और ये वैल्यू कैसी बन चुकी है, ये वैल्यू बन गई है पॉजिटिव। और अब इसको जब इकट्ठा लिखेंगे तो लिखा जाएगा 2 बार .533। अब हमें एंटीलॉग कैसे देखना है, 53 का 3 पर, ठीक है, 53 का 3 पर, ये 53 रहा, 53 का 3 पर, 1 2 3, 3 4 3 4 1 2 पॉइंट है अभी यहाँ, ठीक है। आगे लग रहा था 2 बार, 2 बार का मतलब -2 में 1 जोड़ो, -1 आया, -1 का मतलब आगे एक जीरो और लगाओ, फिर पॉइंट लगाओ, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.03412, ठीक है। एंटीलॉग एक्चुअल में क्या बताता है, एंटीलॉग जो वैल्यू 10 की पावर के रूप में लिखी हुई है, जैसे हमने ये सारी वैल्यू जो देखो ये जो 0.03142 आ रहा है, ये एक्चुअल में ये है कि 10 की पावर 0.03412 है, ठीक है। लॉग लेते टाइम हम क्या करते हैं, गिवन वैल्यू को 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर जो आंसर आता है 10 की पावर के रूप में आता है। और फिर एंटी लॉग में क्या करते हैं कि 10 की पावर जो इतनी होगी उसका मूल्य क्या होगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस पावर को फिर से एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ये शायद मैं गलत बोल गया, तो अपना आंसर था एक्चुअल में 03। ये जो 10 की पावर जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि 10 की पावर, ठीक है, 2 बार .533 है, 2 बार 10 की पावर 2 बार .533 थी, ठीक है। तो इस वैल्यू को अब एक्चुअल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया वो हम एंटी लॉग टेबल से करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब आपको लॉग और एंटी लॉग लेने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको आप अच्छे से यूज करें, क्योंकि लॉग एंटी लॉग टेबल आपकी हमेशा यूज आती रहती है, काम आती रहती है। तो उसको आप एक बार अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके देखें, कैलकुलेटर से फिर उस कैलकुलेशन को मैच करके देखें कि जो आया वो ठीक है या नहीं, ठीक है। तो थैंक यू।